से बोलिए माता रानी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से नवरात्रि का पावन त्योहार प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि का यह पावन त्योहार 9 दिनों का मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल को शोभित किए, वृषभ पर सवार 9 दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माता शैलपुत्री के कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रण किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी बात बताई। भोलेनाथ बोले, देवी प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, गुस्सा किए हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया और ना ही हमें कोई सूचना भी मिला है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। बिना बुलाए किसी के घर या किसी जगह नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में जाने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी। अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता सती बहुत जिद करने लगी कि हम अपने पिता के घर जाएंगे और यज्ञ देखेंगे। पिता से हमें भूल हो गया होगा, याद नहीं होगा कि बेटी को देना है बुलावा। हम तो बेटी हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातें में व्यग्र और उपहास था। उनसे कोई भी परिवार अच्छी से बात नहीं कर रहा था और ना ही बैठने के लिए कोई बोला। और वहां पर माता सती क्या देखती हैं, सभी देवी देवताओं को बैठने के लिए कुर्सी लगा है और उस पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन शंकर भगवान के लिए कोई कुर्सी नहीं था, कोई भी नाम नहीं था। यह सब देखकर माता सती को बहुत दुख हुआ। माता सती सोचने लगी, भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं योगा अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ
ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णत विध्वंस करवा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख शांति आती है। जिस भी नारी का गोद नहीं भरा हो, गोद भर जाता है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और भक्तन को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु भाई बहना, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष रूपों से करें, सफेद रंग के पुष्प से करें। साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। नवरात्र के पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजन करके उसी दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाती है। कितने गुरु भाई बहना लोग 9 दिन उपवास रहकर सिर्फ फल पर उनका पूजन करते हैं। कोई पहला दिन का व्रत रखते हैं, कोई अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, कोई नवमी तिथि का व्रत रखते हैं। जिनसे जितना बनता है वह माता के लिए जरूर करते हैं। घर पर कलश स्थापना करते हैं। 9 दिन की पूजा चलती रहती है और 9वें दिन इनका पूजा समर्पित हो जाती है और 9वां दिन 7 कन्याओं का भोग लगाया जाता है। उनसे माता आशीर्वाद देती है। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे आरोग्य काया का आशीर्वाद देती है और व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों निरोग रहते हैं। तो गुरु भाई बहना, यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री की पावन कथा। ऐसे ही कथा लगातार सुनने के लिए मेरे चैनल पर जो भी भाई बहने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी जरूर लिखें और प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, साचे दरबार की जय। जय माता दी।